गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आज वीकेंड का डे है, सैटरडे है और शाइन और ईशू की भी छुट्टी रहती है, तो हम लोग ने कहीं घूमने का प्लान बनाया था। और शाइन सुबह उठकर सीधा बैठ गया बालकनी में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चॉपर आते हैं इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस हैं आईटी वगैरह के, तो इनके जो भी ऑनर होते हैं तो अधिकतर यहाँ पे रोज़ डेली ये आते रहते हैं और शाइन का टाइम पास हो जाता है इनको देख के। अब शाइन को मैंने जल्दी से नहला के तैयार कर दिया था, क्योंकि आज हम जाएंगे डबल टैकर बस में शाइन को घुमाने के लिए, जिसको सिटी सीन कहा जाता है। शाइन का बहुत मन था, वो अपने कार्टून्स में देखता था इंडिया में जो भी इनका कार्टून होता, तो वो हमेशा कहता था मम्मा मुझे डबल टैकर बस में बैठना है। तो हमारा आज प्लान था कि हम शाइन को आज घुमाने ले जाएंगे। जैसे कि आज वीकेंड था, हम शाइन से बोला था, वो हमेशा पेस्ट्री उसको बहुत पसंद है, तो हमने बोला था कि वीकेंड में आपको देंगे, तो मैंने कल ला के रखी थी। तो शाइन बहुत हैप्पी था। यहाँ पे पेस्ट्री का जो साइज़ होता है ना, वो इंडियन साइज़ से काफ़ी बड़ा होता है, आप देखिए अच्छा खासा बड़ा होता है। तो शाइन अपनी पेस्ट्री फिनिश करेगा, उसके बाद हम लोग जब तक रेडी होके फिर हम जाएंगे। हम लोग रेडी हो चुके हैं, ये हमारा गेटअप है। हम दोनों ने एक पिक खींची सेल्फी, और फिर यहाँ से हम रोज़ बैंक चले गए, क्योंकि रोज़ बैंक से ही ये बस अवेलेबल होती है। यहाँ पे हमने जो टिकट लिए, टिकट लेने के बाद हम इसमें मूव कर रहे हैं। और यहाँ की टिकट होती है एक पर्सन की 225 रैंड, जो 1375 तक की पड़ती है, और बच्चों की होती है 150 रैंड, जो 750 तक की पड़ती है। पर ये जो सिटी इस बस होती है, तो ये पूरा ऑलमोस्ट आपको मेन जोहान्सबर्ग का एरिया कवर कराती है, तो ये इसके लिए काफ़ी अच्छी कॉस्ट है। कुछ मतलब कॉस्टली नहीं है, क्योंकि इनका टाइम भी 9 AM से लेकर 6 PM तक होता है। बहुत लंबा टाइम होता है, इसके दौरान आप उतर भी सकते हो, कोई चीज़ घूम के दोबारा इस बस को हायर कर सकते हो। ये बस सिटी में कम से कम 8-9 बस होती हैं, जो चलती रहती है हर स्टेशन में, तो आप कभी भी उतर के कहीं शॉपिंग करके और दूसरी बस में चढ़ सकते हो अपनी टिकट दिखा के। अब हमारी बस यहाँ से मूव कर गई है, वो आपको देखकर पिक को देख कर समझ में आ रहा होगा। ये बस बहुत ही ब्यूटीफुल थी, इतनी ही डार्क कलर की थी और बहुत ही क्लीन थी। और अधिकतर लोग नीचे भी बैठे थे, ऊपर लोग कम बैठे थे, क्योंकि फैमिली वाले, क्योंकि ऊपर जोहान्सबर्ग का जो वो होता है, थोड़ा सा मौसम ठंडा था, तो इसीलिए। बट फिर हम जो भी है उसके जूलॉजिकल पार्क में पहुंच गए, जहाँ पे हमने एक गाड़ी हायर की शाइन के लिए, क्योंकि शाइन थक जाता है चलने के लिए, और हमने सुना था बहुत बड़ा पार्क है। और हमने स्टार्टिंग अपने राष्ट्रीय पक्षी मोड़ से की थी। अच्छा है हमने गाड़ी ले ली, इस गाड़ी की कॉस्ट ज़्यादा नहीं थी, 200 रेंट थी, तो हमने इसको हायर किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा था तो शाइन इतना नहीं चल पाता। फिर बस इसमें मुझे सबसे अच्छा, एनिमल्स तो हमने वैसे बहुत देखे, पर मुझे सबसे अच्छा इसमें लगा जो इनकी बर्ड की वैरायटी थी, वो इतनी सारी थी, और कम से कम आप मानो नहीं, यहाँ पे बर्ड की वैरायटी 100 तक थी। 100 वैरायटी के आपके बर्ड्स दिख सकते हैं, छोटी बड़ी, और जो आपने देखी भी नहीं है। उसके बाद फिर शाइन बीच में खेलने लग गया था, कि वो बैठे बैठे थक गया था, बट हम शाइन को कह रहे थे आप बैठ जाओ, जिससे हम जल्दी जल्दी चलेंगे। और ये बहुत ही बड़ा पार्क था, और बड़ा होने के कारण यहाँ पे बहुत कम लोग लग रहे थे। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये थी कि आप पता है, इस जो भी है जू में आप अपने घर से कुछ भी, इनफैक्ट बियर, अल्कोहल, खाना कुछ भी ले जा सकते हैं। जैसे कि इंडिया में जू में ले जाना अलाउड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मैनर्स होता है, आप खाएंगे और डस्टबिन में अपना जो कूड़ा होता है अपने साथ या डस्टबिन में फेंक देते हैं। हर जगह अवेलेबल होता है डस्टबिन, तो सबसे अच्छी ये बात थी कि यहाँ पे आप कुछ भी ला सकते हैं, जो हमें पता नहीं था। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे ये भी रखी हुई थी। पहले तो मुझे लगा जू में क्यों रखी हुई, तो मेन मतलब काऊ जैसी, बट मैंने देखा तो ये कुछ इनकी ब्रीड्स अलग सी थी, क्योंकि आप इनके सींग देखो कितने डेंजरस हैं। हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे, पर हमने हर एनिमल्स की पिक नहीं ली, क्योंकि शाइन इधर उधर भाग रहा था, और फिर हम थोड़ा एंजॉय कर रहे थे। बट हमारा यहाँ पे जो बर्ड्स था, जो मैं बता रही हूँ, जो हम बहुत कम देखने को मिलते हैं, वो वैरायटी बहुत अच्छी थी, और बाकी तो सब कुछ थे। इसके बाद फिर हम थक गए थे, फिर हम थोड़ा सा हमने वहाँ पे
रेस्टोरेंट में बैठे लंच के लिए, जहाँ पे ऑर्डर आने तक शाइन खेल रहा था। शाइन ने अपना एक दोस्त भी बना दिया था। शाइन उसे बता रहा था कि ब्लैक वाले जो बॉक्स होते हैं ब्लैक बॉक्स में रखो, वाइट वाले दो होते हैं वाइट में रखो। शाइन बहुत जॉली नेचर का है, ये बहुत जल्दी लोगों से बातें करने लग जाता है। ये वैसे शक्ल से बहुत साई नेचर का लगता है, बट ये बहुत जल्दी अपने फ्रेंड्स बना लेता है। दस से 15 मिनट में हमारा लंच आ गया था, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर नॉनवेज खाते हैं। तो हमने वेज में कुछ इतनी अच्छी वैरायटी नहीं थी। हम तो नॉर्मल, हमें तो नान सब्जी ये सब पसंद होती है, जो यहाँ पे बहुत रेयर मिलती है। वो भी आपको इंडियन कोई होटल ढूंढना पड़ेगा, तब वो भी ना के बराबर होता है यहाँ पे। तो हमने जो भी हमें समझ में आया हमने वो ऑर्डर करा था, सैलिड और एक हॉट डॉग, जिसमें कि सब कुछ वेजिटेबल थी। और फिर हमारा लंच आ गया, हमने लंच लिया। लंच के बाद साइंस को अपनी आइसक्रीम चाहिए होती है हमेशा की तरह। बस फिर हमने इस पार्क में थोड़ी सी फ़ोटो ली बाहर की तरफ, फैमिली पोज। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहीं भी घूमने जाते हैं तो हम लोग पोज पक्का लेते हैं, एक मेमोरीज़ के लिए जो याद रहती हैं। फिर हम इसी सिटी सीन गाड़ी से रिटर्न आ गए थे, क्योंकि इसका टाइम मैंने बताया था 6 PM तक होता है। आज का डे बहुत ही अच्छा लगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय। सब्सक्राइब माय चैनल।